Hello बच्चों, let's read the question. Question here is, what are the components of embryo of a grass seed? तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो ग्रास सीड का एम्ब्रियो है इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद द की कंसेप्ट जो कि हमारा यहाँ पे है सीड। सीड की अगर बात की जाए तो सीड जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का और they give rise to a new plant. Simply ये जो है different shapes, color और sizes के होते हैं. They may be rounded, wrinkled, winged और hairy. अब जब ये dormant stage में होंगे तो यहाँ पे जो है कुछ भी activities नहीं होंगी. But when they receive adequate sunlight, water and soil तो ultimately एक plant का जो है growth होता है यहाँ पे फ्रॉम अ सीड और इसे जो है हम कहते हैं जर्मिनेशन। मान लेते हैं दिस इज हियर द सीड और आप देख पा रहे हैं इससे जो है एक नया प्लांट ग्रो हो रहा है और इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। सीड के जो हैं 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें आता है हमारे पास सीड कोट, देन हमारे पास यहाँ पे आता है एंडोस्पर्म एंड देन हमारे पास आता है एम्ब्रियो। सीड कोट की बात कर लेते हैं। सीड कोट जो है ये प्रोटेक्शन में मेजर रोल प्ले करता है। ये प्रोटेक्ट करता है सीड के इंटरनल पार्ट्स को। सीड कोट की जो है 2 लेयर्स होती हैं जिसमें आउटर लेयर जो है थिक होती है और इसे हम टेस्टा कहते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे इनर लेयर होती है जो कि थिन होती है और इसे हम टेगमेन कहते हैं। जो थिक सीड कोट है ये प्रोटेक्ट करती है सीड को फ्रॉम द सनलाइट एंड वाटर, मीन्स ये प्रिवेंट करेगी वाटर का लॉस और पैरासाइट्स को भी एंट्री जो है नहीं देती है विद इन द सीड। और जो हार्ड सीड कोट है ये प्रिवेंट करेगा जर्मिनेशन को ड्यूरिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसी मैनर में बात करेंगे एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म में जो है न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड होते हैं। ये जो है होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, ताकि जो है ये एम्ब्रियो को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। इसी मैनर में थर्ड हमारे पास यहाँ पे है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सीड का। ये डिप्लॉयड होता है और बेसिकली डेवलप होता है फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग से जो है ये बनता है। एम्ब्रियो कंप्राइज्ड होता है फॉलोइंग पार्ट से जिसमें इंक्लूडेड होते हैं एपिकोटाइल, देन हमारे पास इसमें आता है हाइपोकोटाइल, देन हमारे पास आता है यहाँ पे रेडिकल एंड देन हमारे पास आता है कॉटिलेडन्स। एक एक करके इसे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द एपिकोटाइल। एपिकोटाइल जो है ये स्मॉल शूट है विच गिव राइज टू द एंटायर प्लांट शूट सिस्टम। जो भी प्लांट शूट सिस्टम है उसे ये अराइज करता है। प्राइमरी रूट एमर्ज करती है फर्स्ट ड्यूरिंग जर्मिनेशन और इसे जो है हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। ये एंकर करता है प्लांट को फैमिली इन द सॉइल। लेट मी राइट ओवर हियर, प्राइमरी रूट एमर्ज ड्यूरिंग जर्मिनेशन। इसी मैनर में बात करेंगे रेडिकल की। रेडिकल जो है ये हमारा स्मॉल एम्ब्रोनिक रूट होता है। देन हमारे पास यहाँ पे आते हैं कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स की अगर हम बात करें तो कॉटिलिडन्स जो हैं प्रोवाइड करती हैं नरिशमेंट को टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो। सो दिस इज हियर अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द एम्ब्रियो। बेसिकली हमने जो है यहाँ पे डिस्कस किया है एम्ब्रियो के कंपोनेंट्स को जिसमें हमारे इंक्लूडेड होते हैं एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल और कॉटिलेडन्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।